वैराग्य से प्रकृति लय होता है और सत्वगुण कार्य वैराग्य, सत्वगुण कार्य वैराग्य से प्रकृति लय की प्राप्ति होती है। रजोगुण का कार्य राग से संसार की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्याद अविघात, ऐश्वर्य से इच्छा की बाधीनता होती है। ऐश्वर्या अविघात, ऐश्वर्य हो वो सत्वगुण है, उसी इच्छा का विघात नहीं होता। और तमोगुण का काम क्या है, उसका विपरीत ऐश्वर्य का विपर्य हुआ, मैंने ऐश्वर्य के अभाव से तद प्रयास इच्छा विघात का अवश्य होना, इच्छा का अविघात का अभाव अर्थात इच्छा का विघात, जो चाहता वो नहीं होता। ये तमोगुण का कार्य। तमोगुण जब बढ़ता है, जो आदमी चाहता वो कभी होता नहीं, परेशान रहता है। वैराग्यात् प्रकृति लय, पुरुष तत्व अनभिज्ञ से वैराग्य मात्रा प्रकृति लय। पुरुष तत्व के अनभिज्ञ का मैंने तत्व ज्ञान नहीं है, उसको पुरुष तत्व का ज्ञान नहीं है, केवल वैराग्य, ज्ञान रहित वैराग्य, ज्ञान रहित वैराग्य। ऐसे वैराग्य मात्र से प्रकृति लय रूपी फल प्राप्त होता है। वह प्रकृति में जो होगा जड़ हो जाएगा, ज्ञानाभावात जड़, जड़ भाव की प्राप्ति होगी। प्रकृति ग्रहण से यहाँ पर तात्पर्य केवल प्रकृति नहीं निर्भर होता है, किस चीज का अभिमान कर रहा है वो। पुरुष ज्ञान नहीं है, किसको आत्मा मान रहा है, प्रकृति को आत्मा मान रहा है तो प्रकृति लय हो जाएगा। अहंकार को आत्मा मान रहा है, अहंकार का में लय हो जाएगा। महतत्व को आत्मा मानता है, महतत्व में लय हो जाएगा। सिर्फ प्रकृति शब्द यहाँ लेना, प्रकृति महत अहंकार भूत इंद्रियाणी, जिसको आत्मा करके अभिमान करता है, मरने पर वो उसी तत्व को प्राप्त हो जाता है। किंतु वैराग्य इसमें हेतु है। पुरुष ज्ञान रहित वैराग्य से युक्त होकर तत्त वस्तुओं का आत्मत्व में अभिमान किया, आत्मत्व में उपासना किया, जीवन भर इसी को आत्मा मान के चलता रहा, अतः मरने पर क्या होगा, वो वही चीज हो जाता है। येषु आत्मबुद्ध्या उपास्यमानेषु लय, स्पष्ट कर दिया। तेषु इन चीजों में प्रकृति महत अहंकार भूत इंद्रियां, इनमें आत्मबुद्धि के द्वारा उपास्यमानेषु जीवन भर उपासना किए जाने पर तत्तद्रूपता कोई वो प्राप्त होता है। कालांतरण पुनः पुनराविर्भाव, नहीं कालांतरण पुनराविर्भाव, इन होगा क्या, उसमें भी जैसा बता दिया था पहले, 10 मनवंतर से लेकर 1,00,000 मनवंतर तक गिनाया, तो तत्त वस्तु में लीन होकर रहेगा। उसके बाद फिर आविर्भाव हो जाएगा। कालांतर में जाकर के दोबारा उसका आविर्भाव जब जन्म हो जाएगा, मुक्ति नहीं होगी, केवल वैराग्य के दशा है। संसारो भवति राजसाद रागा, संसारो भवति राजसाद रागात, राजसात मित्यने न रजसो दुख हेतुत्वात्, रजोन कैसा है, वो दुख का कारण है। संसार से दुखता सूचिता, इसे संसार पे क्या होता है, दुखता की प्राप्ति होती है। इसे और इधर करोगे तब तो आएगा ये। संसार ही दुख का कारण है। और रजगुण का कार्य है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में ही दुख होता है, निवृत्ति में दुख नहीं। अधिकतर लोग घबरा जाते हैं सेवा होगा से, अब प्रवृत्ति करोगे तो दोष तो होगा, दोष होने पर डांट भी पड़ेगा, इस सेवा से भाग जाएगा तो क्या होगा, वो तमोगुण हो जाएगा। सत्वगुण में तो जा नहीं सकता, अगर रजगुण का भी वासनाएं पूरी हुई नहीं तो सत्वगुण तो जाएगा नहीं। इन थोड़े से डांट फटकार से भयभीत और पीछे जो हट गया, उसका नतीजा क्या होता है, वो तमोगुण में चला। इसलिए हम लोग गुरु जी बोलते थे, जो करेगा वही तो डांट खाएगा, या नहीं करेगा तो डांट की, डांटूंगा कि किस बात पर डांटूंगा। अरे गधे को कोई डांटता है, अरे गधे को कोई डांट देता है, गधे तो 24 घंटा सोते रहता है, उसको क्या करेगा आदमी। घोड़े को डांटा जाता है, वो सचेत रहता है और सचेत करने के लिए डांटा जाता है। वैसे ही होता है, रजगुण में प्रवृत्ति है, दुख है, संसार है, डांट है, सब कुछ है। इसमें ऐश्वर्याद अविघात इच्छाया अविघात, धर्म ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य सब रहेगा तो क्या होगा, इच्छा का अविघात, इच्छा का कभी विघात नहीं होता। वो जो चाहेगा, जो संकल्प करे वो होते जाएगा, जैसा वो संकल्प करे वैसा होगा। क्यों, ईश्वरो यदेव इच्छति
तदेव करोति। ईश्वर है जो समर्थ है, जो वो चाहेगा वही वो कर सकता है। इन विपर्यात, इन ठीक इसके विपर में क्या हुआ, जिसके अंदर ईश्वर अर्थ ऐश्वर्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अनैश्वर्यात, विपर्यात मैंने अनैश्वर्यात तद विपर्यास सर्वत्र इच्छा का विघात सैत्, सर्वत्र इच्छा का विघात है। छोटी छोटी चीज जो चाहेगा, जैसा हो चाहेगा वैसा होगा, विघात होगा। ये ज्ञापन होता है उसे तमोगुण बढ़ रहा है, ऐश्वर्य नहीं। जितना तमोगुण बढ़ता है उतना ही ऐश्वर्य का विघात होता है। इधर रजगुण बढ़ेगा ऐश्वर्य की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रवृत्ति से ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तपस्या से ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसका लाभ क्या होगा, धीरे धीरे सत्वगुण में चला जाएगा, विवेक होगा, विवेक विशिष्ट वैराग्य हो जाएगा, मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। एक स्तर पर स्तर उठना पड़ता है। आदमी शुरू होता ही तमगुण से। बच्चा को क्या देखते हो, तमगुण से भरा है बच्चा, भले अंतर्गुण शुद्ध है लेकिन तमगुण से अच्छा दिखता है, इसमें कुछ ही वो चाहेगा वो पूरा होता नहीं। जो भी वो चाहता है कहां पूरा होता है, बल्कि उल्टा माप डांटते उसको, वो चाहता है वो जो उसको देते भी नहीं, मिलता ही नहीं उसको। वो बड़ा साइकिल चला रहा है, वो छोटा आता है, मैं साइकिल दो, डांटेंगे उसको, पिटाई भी कर देंगे। कहाँ इसकी इच्छा का हमेशा विघात, क्यों, तमगुण से अच्छा है, भले अंतर्गुण साफ है, ऐश्वर्य का भाव है। और वही प्रवृत्ति होता है, धीरे धीरे भी पढ़ेगा लिखेगा, बुद्धिमान होते जाता है, बड़ा होते जाता है, ज्ञान ऐश्वर्य से संपन्न होता है, तो उसका भी इच्छा कुछ कुछ पूरा होने लगता है। जो चाहेगा सब देते माता पिता। अब अच्छा पढ़ लिख रहा है, आगे पढ़ रहा है, तो माता पिता क्या है, वो जो चाहेगा सब देते जाएंगे, तब इच्छा का विघात नहीं होता। और उसी का लाभ अंत में वो सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। ऐश्वर्या देवता इच्छाया ऐश्वर्य देव इच्छा तदेव करोति, विपर्यास में अनैश्वर्या तदेव प्रयास, सर्वत्र इच्छा विघात इत्यर्थ, सर्वत्र इच्छा का विघात ही होता है, ये इसका अर्थ है। बुद्धि धर्मान धर्मादि नष्टौ भावान समास व्यासाभ्यम मुक्षूणाम हे उपादेयान दर्शितुम प्रथमस्तावत् समासमाह। बुद्धि के जो धर्म है, क्या, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, इन 8 भाव पदार्थों का अब संक्षेप में वर्णन करेंगे, विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। क्यों, क्यों मुमुक्षूणाम हेयोपादियान दर्शितुम, मुमुक्ष के द्वारा अब विचार करना पड़ेगा इनमें से त्याज्य कितनी है, ग्राही कितनी है। धर्मादि 8 भाव का संक्षिप्त स्वरूप बताएंगे और विस्तार में भेदों को समझाएंगे, ताकि आदमी को समझ में आएगा अब हमें इनमें से कितने को ग्रहण करना है, कितने को त्यागना है। हे और उपाधि, हे मने त्याज्य, उपाधि मने ग्राह्य, उनको निर्णय दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए प्रथमतः सबसे पहले समासमः संक्षेप में इन 8 धर्मों के बारे में बता रहे। एष प्रत्यसर्गो विपर्यय आशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य भेदास्तु 50। एष प्रत्यय सर्ग, ये जो 8 है, धर्म धर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, यही प्रत्यय सर्ग, ये जो सृष्टि है, ज्ञान की धारा है, प्रत्यय सर्ग है, वह विपर्यय नंबर 1, आशक्ति 2, तुष्टि 3 और सिद्धि नाम से इन्हीं को कहा जाता है। गुण वैषम्य विमर्दात्, गुणों के वैषम्य जनित परस्पर आविर्भाव तिरोभाव के द्वारा इस विपर्यादि प्रत्यसर्ग के 50 भेद होते हैं। 50 भेदास्तु तस्य, इन चारों को फिर हम 50 से बांट देंगे। मतलब जितने भी प्रत्याकार सृष्टि है सारे को हमने कर दिया, कितने में, 4 में भाग कर दिया, और 4 को फिर 50 भाग कर दिया। और इसमें समझाएंगे कौन सा, आप समझना पड़ेगा व्यक्ति को, इसमें है ही क्या है, उपाधि क्या है। ये शेती प्रत्यय अन्य नीति प्रत्यय बुद्धि, प्रत्यय कर दिया बुद्धि लेना, ज्ञान को नहीं। प्रत्यय
अनेन प्रत्यय, जिसके द्वारा हम ज्ञान पैदा करते हैं, कौन है वो? बुद्धि है। तस्य सर्ग, उसकी सृष्टि, अर्थात उसका कार्य, बुद्धि का कार्य। तत्र विपर्य अज्ञानम अविद्या, उसका कार्य क्या है? चार, बुद्धि का चार कार्य, ये कार्य है चार, और इसका धर्म अलग है। बुद्धि का धर्म करने से क्या क्या लिया था आपने? धर्म, अधर्म, पुण्य और पाप, है ना, और ज्ञान, अज्ञान, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, वैराग्य, अवैराग्य, याद लिया था। ये बुद्धि का स्वरूप है, वो स्वरूप बुद्ध धर्म है वो। और बुद्धि के कार्य बता रहे चार: विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। बुद्धि का कार्य चार: विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। और ये कार्य कैसे हो गया? गुणों की वैषम्य का विमर्दन से, अर्थात गुणों के वैषम्य और उसकी जो न्यूनाधिकता, गुण वैषम्य क्या है? न्यूनाधिकता, और विमर्द मने आविर्भाव तिरोभाव। तत्र विपर्य का अर्थ क्या? विपर्य का दूसरा नाम है अज्ञान। विपर्य का दूसरा नाम है, दूसरे दार्शन लोग उसको अज्ञान कहते हैं, योग में इसको अविद्या कहा गया है। अलग अलग नामों से पुकारते हैं इसी को, ब्रह्म भी कहते हैं, पर्यायवाची। विपर्य अज्ञानम अविद्या भ्रम साच बुद्धि धर्म, यह बुद्धि का धर्म है। बुद्धि का धर्म ने बुद्धि का परिणाम है। अशक्तिरपि, और अशक्ति क्या है? कर्णों की वैकल्यता। अशक्ति माने कर्णों का विकलता, विकलता में दोषयुक्तता, अंधा हो गया, काना हो गया, बहरा हो गया, है गूंगा हो गया, इसका विकलता बोलते हैं। अंगों के विकलता का नाम अशक्ति, अर्थात वो इंद्रियां अशक्त है, शक्तिहीन हो गए। कर्ण वैकल्य हेतु का बुद्धि धर्म एवं। तुष्टि सिद्धि अपनी भक्ष्यमान लक्षण है बुद्धि धर्म। तुष्टि और सिद्धि ये आगे कार्यक्रम वर्णन करने जा रहे हैं, उन्हीं को ग्रहण करना है हमें। बुद्धि धर्म एवं बुद्धि की धर्म में समझो। तत्र विपर्य अशक्ति तुष्टिश यथायोगम सप्ताह धर्मादीना ज्ञान वर्जम अंतर्भाव सिद्धौ च ज्ञानस्य। इनमें भी क्या करना? अज्ञान को तो आपने डाल दिया है, ये आठों को देखो कैसे इनमें अंतर्भाव कर रहे हैं। ये आठों में से अज्ञान को डाल दिया आपने विपर्य में, अज्ञान को डाल दिया विपर्य में आपने, और अशक्ति में अनैश्वर्य, अवैराग्य और अधर्म, ये तीनों का कहा डाल रहा हूं? अशक्ति 2 नंबर में, ये चला गया 1 नंबर में, और ये तीनों चले गए 2 नंबर में अशक्ति। और ये धर्म है, ऐश्वर्य है और वैराग्य, ये तीनों जाएगा तुष्टि में, ये नंबर में। और ये ज्ञान है, ये अकेला चला जाएगा सिद्धि में। इस तरह से 8 को 4 में कर दिया, 8 को ही 4 में कर डाला। अज्ञान हो गया विपर्य में, ठीक है। अधर्म अनैश्वर्य अवैराग्य हो गया अशक्ति में। धर्म ऐश्वर्य वैराग्य हो गया तुष्टि में। ज्ञान हो गया 8 को 4 में अंतर्भाव कर, अब 4 को 50 कर देंगे। वही लिख रहे हैं तत्र विपर्य अशक्ति तुष्टिशो यथायोगम सप्ताह धर्मादिनाम ज्ञान वर्जम अंतर्भाव। ज्ञान वर्जम ने ज्ञान को छोड़ करके बाकी 7 धर्मों को विपर्य अशक्ति और तुष्टि में अंतर्भाव कर देना, और सिद्धौच ज्ञान से सिद्धि में ज्ञान का अंतर्भाव कर देना है। व्यासमाह
अब इसका विस्तार से समझा रहे। तस्य भेदास्त 50, ऐसे जो बुद्धि के कार्य हैं उनका 50 विभाग कर दिया जाता है समझाने के लिए। 50 अकस्मात कैसे कर दोगे भाई, 4 को 8 को तो 4 में किया, घटाते आए और एकदम 50 गुणा कर दे रहे हो उसको, क्या बात है? कहते गुण वैषम्य विमर्दा, गुणानाम वैषम्य, गुणों की वैषम्यता क्या है? एकस्य अधिक बलता द्वयोर्वा, एक की अधिक बलता मान लो, एक एक का माने एक एक गुण का अधिक बलता, अथवा दो दो गुण की अधिक बलता, माने एक गुण अधिक बलवान है तो बाकी तो क्या हो जाएगा? कम रहेंगे। अगर 2 गुण बलवान है तो एक कम रहेगा, है या नहीं? इसे कहते हैं एकैकस्य अधिक बलता द्वयोर्वा, अथवा दो दो की अधिक बलता हो गई। अच्छा उल्टा भी कह सकता हूं, एक से न्यून बलता द्वयोर्वा न्यून बलता, है ना? एक अधिक बल रहेगा तो 2 दुर्बल होंगे, 2 अधिक बल वाले होंगे तो 1 दुर्बल होगा। ये सामान्य बातें हैं, इसी का नाम वैषम्यता, गुणों की वैषम्यता। तेज न्यूनाधिक्य मंद मध्य अधिक मात्रतया यथा कार्य उन्नीयते, उनकी न्यूनता और अधिकता का निर्णय जो है कार्य को देखकर होता है। जैसा कार्य है वैसे निर्णय लेना पड़ता है। और कई बार देखो होता है, और रावण जैसा भक्त हो नहीं सकता, इतना भक्ति थी उसके अंदर, इतना पूजा पाठ ध्यान भजन समाधि है, शिव जी तक खड़े हो जाते थे सामने, इतना प्रसन्न कर दिया। लेकिन वासनाएं शाप प्रशासन जो भी हो एकदम तमोगुण था, राक्षस। सतोगुण थोड़ी था वो, रजगुण है वो। हाँ तो रजगुण है वो, प्रवृत्ति से किया ना, भक्ति से किया ना। सतगुण तो ज्ञान है, अभी हमने क्या देखा, ज्ञान को सतगुण में तो डाला, वो रजगुण है वो। भक्ति में प्रवृत्ति है वो रजगुण है, ज्ञान में निवृत्ति है। इसलिए ज्ञान के अभाव में ही आदमी प्रवृत्ति में लगा रखता है। क्या शब्द ज्ञान से मतलब नहीं है, शब्द ज्ञान वाला पंडित है, वो पंडित भी तो कथा प्रवचन प्रवृत्ति में लग जाता है। तो वास्तव में जिसको ज्ञान पच रहा है, वेदांत ज्ञान यदि थोड़ा सा भी अंदर हृदय में थोड़ा सा भी घुसने लग जाता है, वो आदमी निवृत्त हो जाता है, विरक्त। उसके अंदर फिर प्रवृत्ति हो नहीं सकती, किसी भी चीज की प्रवृत्ति नहीं। जैसे जैसे ज्ञान उतरने लगता है वैसे वैसे वो निवृत्ति में चढ़ा, पूरा वैराग्य हो जाता है उसको। और प्रारब्धवशात जो हो रहा है, लेकिन उसमें भी कोई उसको आसक्ति नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई संबंध नहीं। ठीक है तो ठीक कर दो, नहीं है तो नहीं है। कोई कुछ कह रहा है कह रहे दो, नहीं हो रहा है नहीं होने दो, क्या फर्क पड़ता। मान आप माने समीकृत लाभा लाभ हो जाए, जो उस स्थिति में पहुंच जाए, उसको मान अपमान से कोई लेन देन नहीं, लाभ हानि से कोई लेन देन नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अलमस्त है, फर्क नहीं पड़ता उसको, हो जाता है ज्ञान की वजह से। वो उसमें थोड़ी था, तो रजोगुण। यही तो कह रहा हूं, पहचानना ही कठिन होता है। बाहर से आप समझेंगे बड़े भक्ति माने बड़े सात्विक होगा, लेकिन नहीं, महारजगुणी होते अंदर से। जितने भक्ति है और भक्ति के साथ श्रद्धा भी दिखता है, और श्रद्धा ढोंगी भी हो सकता है, भरोसा नहीं। बहुत कठिन निर्णय लेना। आदमी के भक्ति और श्रद्धा को देख के निर्णय नहीं लिया जा सकता है ये सात्विकी भक्ति सात्विक श्रद्धा है कि रजगुणी भक्ति रजगुणी श्रद्धा है, या तमगुणी भक्ति तमगुणी श्रद्धा भी हो सकती है। श्रद्धा चतुर्विधा गीता में नहीं कहा 3 प्रकार की होती श्रद्धा, वैसे 3 प्रकार की भक्ति, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्ता, 3 प्रकार का कर्म, सवर्णन नहीं किया वहां। देखने में बाहर से कुछ होता है, लेकिन भीतर से असलियत तब होगा जब आप उसके हृदय के अंदर किस वासना से किसी के प्रेरित होकर कैसे कर रहा है, उस पर निर्भर है सब कुछ। और हम लोग जब बार बार देख लेते बड़ा श्रद्धावान है, बड़ा भक्तिमान है, समझते कि ओ बहुत पहुंचा हुआ आदमी है भाई, इन महागिद्ध होते। हाँ, साथ में रहो तब धीरे धीरे पता लगता है कि अंदर पेट में क्या भरा है।
बाहर से कुछ अंदर से कुछ होता है। बस इतनी छोटी करेंगे बस, इसलिए यह प्रकार है, ये सारी चीजें जो है ना देख करके निर्णय नहीं होता है। यूनादि के कार्य को देखकर निर्णय करना पड़ता है। कार्यों में उनकी अल्पता को देखो, मंद है, यह कार्य मध्यम दिख रहा है, यह कार्य में अधिकांशता से है, उसके आधार पर यथा कार्यम उन्नीयेते, जैसा जैसा कार्य वैसे वैसे आपको अनुमान से जान लेना पड़ता है। यहाँ सत्वगुण है कि रजगुण है कि तमोगुण। तेजम गुणानां वैषम्य, वह जो है गुणों की वैषम्यता है। हमने एक बार एक आश्रम में थे, देखा वो क्या करते थे। महंत जो था, एक भक्त का ऐसा पटा रखा था और उसमें था कि भाई वो रोज उसको 100 रुपये देते थे, 50 रुपये कुछ ना कुछ देते थे पैसा, और वो आएगा नेक्स्ट डे रोज ले जाता है। रोज अगला नहीं इतना फल फूल लाएगा, फल लाएगा, फूल लाएगा, माला लाएगा। 100 रुपया में जो है 50 रुपये खर्च करता था वो, 50 रुपये घर खाते थे। अब वो आ करके सब लोग जब आते हैं, टाइम उसको फिक्स थी, जब सब लोग आएंगे भीड़ रहेगा, उस समय वो आएगा, माला पहनाएगा, फूल पैरों में रखेगा, साष्टांग प्रणाम करेगा, बच्चों को कहेगा सब साष्टांग प्रणाम करो, पत्नी भी करेगी, फल रखेंगे, खड़े रहेंगे। अब उसका देखा देखी होगा क्या। अब बाकी जो गृहस्थी है वो सोच डाला हम तो कुछ नहीं, ये तो गरीब आदमी कहाँ चढ़ा रहा है, भक्ति है, सब कुछ है, हम लोग पैसे वाले हो करके क्या है, धिक्कारे अपने आप को। उनको लगता था धिक्कारे, इसलिए फिर कोई 500 का नोट निकाले, कोई 100 निकाले, कोई 200 निकाले, कोई 1000 निकाले, कोई फिर तुरंत कार लेके जा रहे, पेटी पेटी आम ला रहे, बांटो सबको खूब दो, ऐसे चल। मैं देखते रहता था, कमाल है, ये होता क्या है। फिर मेरी नजर पड़ी एक दिन, क्या उसके बाद क्या होता है, सब इधर उधर हो जाता ना, फिर वो आता था दोपहर या कभी शाम को आता था। उस समय वो प्रणाम करेगा ऐसे ही, सुबह जैसे ही शाम को करेगा, उसके सामने यूँ धीरे से पैरों के बगल से खिसका देते पैसा, और वो प्रणाम करते यूँ कर रहे ना हाथ, उसमें से नोट यूँ पकड़ लगे चले जाता था। प्रणाम करता वो हाथ, वो बैठे बैठे हाथ से खिसका देते नोट, नोट को हाथ से पकड़ लेता था, अच्छे पाक जेब में डाल दिया, पहुँचा दिया। और मार्केट जाकर फल फूल खरीद लिया, कुछ अपने घर में सब्जी दाल वाल खरीद ली, आधा पैसा वापस चढ़ाता था, आधा पैसा उधर जो कमीशन होता था उसका। मैंने देखा, देखो ये लोग ऐसे हैं, बड़े भक्ति, बड़ा ये प्यार नाटक था। और जैसे उस महात्मा की दुकानदार अच्छी चलने लग गई, अब वो देना बंद कर दिया। और जब देना बंद कर दिया उसको नोट रोज रोज, फिर आगे बाद उसका फल आना बंद हो गया, फूल आना बंद हो गया, फूल माला आना बंद हो गया। अब आता तो क्या करता है, उसी आश्रम के इधर देखता था, कहीं फूल लगाया, एक आध फूल उठाना और चढ़ा देना, बस हो गया। अब धीरे 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 जो है ना, बच्चों का आना बंद हुआ, पत्नी का आना बंद हो गया, और खुद भी हफ्ता में एक दिन। दुनिया ऐसी है। अब महात्मा भी गलत है वहां, और गृहस्थी को इसने दुरुपयोग किया, और गृहस्थी अपने स्वार्थ में सब पाखंड किया, मिथ्याचार हुई, दोनों गुरु चढ़ा क्या हो, नरक में ठहरन ठहरा। ऐसे उसने बनाया भगत जगत दुनिया भर का दुकानदारी खूब चलाया, और आपको कहता कि मेरा दुकान बढ़िया चल गया, मुझे कोई जरूरत नहीं इधर उधर करने का। अब इतने बकरियां फंस गई हैं, जरूरत क्या है, और बकरों की भेड़ बकरी का भीड़ भगतों की हो गई है। गृहस्थी का भी दोष है, गृहस्थी को क्या विवेक नहीं था, इसक्यों कर रहा हूँ, वो भी 50 रुपये लाख चोरी किया ना, फिर गलत है। वो गृहस्थ से और ज्यादा पाप है, गृहस्थी को ज्यादा पाप लगता है, महात्मा को नहीं लगता। महात्मा को इतना पाप नहीं लगता है जो गृहस्थी को पाप लगता है। शास्त्र ही कहता है कि महात्मा तो अपने गृहस्थी के लिए तो नहीं कर रहा है ना, क्या अपने पत्नी बच्चा पालने के लिए कर रहा है। वो उसने जो भी किया है उससे धन इकट्ठा कर आश्रम तो बड़ा बनाया। आश्रम में 100 ब्रह्मचारी है ना, आज अन्न क्षेत्र चल रहा है, हरिहर कैलाश ज्ञानपीठ इतना बड़ा चल रहा है, इतने लोग भोजन खा रहे कि नहीं खा रहे। अपने लिए किया उसने कुछ, अपना तो वही 2 कपड़े पहन रहा है, वही 4 बादाम खा रहा होगा, वही 2 रोटी खाएगा, गिलास दूध पीगा, और क्या करेगा वो। लेकिन गृहस्थी ने जो किया वो तो पूरा स्वार्थ के लिए किया है।
आपने पति बच्चों को पाला गलत पैसों से। सबसे भारी गलती गृहस्थी का होता है। गृहस्थी के आधार पर पूरा संसार चल रहा है। गृहस्थी के आधार पर ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है कि वो भिक्षा देगा ब्रह्मचारी को। वानप्रस्थ आश्रम भी गृहस्थी पर निर्भर है, भिक्षा है। सन्यासी भिक्षा लेकर रहेगा। तीनों आश्रम वाले भिक्षा पर निर्भर है या नहीं? भिक्षा कौन देगा? गृहस्थी तो देगा, और कौन देगा? वही तो कमा रहा है। जो कमाएगा वही तो दूसरे को भिक्षा देगा मांगने वाले को। और वही गलत तरीके से कमाता है, गलत तरीके से अपना रहा है, उस वजह से दूसरों को देगा, वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे। गलत पैसा क्या ना वहां। और वो मान लो अपने जब तक ध्यान से तुम्हारे पाप धन को शुद्ध भी कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पाप को कौन शुद्ध करेगा? नहीं टिके न टिके, पाप तो पाप है ना। धन नहीं टिका तो क्या हो गया? लेकिन पाप तो टिक गया तुम्हारे हृदय में। धन तो नहीं टिका, लेकिन पाप तो परमानेंट टिक गया। उसको कौन भोगेगा? तो फिर इसीलिए कहा गया पूरे संसार में चतुर्वर्णों में, चतुराश्रमों में मूल है। जैसे वृक्ष का तना होता है ना, पीछे ट्रंक तना, वैसे गृहस्थ आश्रम उसके ऊपर डिपेंड पूरे ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वो बिगड़ गया तो सारा वृक्ष खत्म हो जाता है। आज पूरे संसार वृक्ष बिगड़ा क्यों है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम बिगड़ गया। ये गृहस्थी लोग लोभी लालची होकर के दुनिया भर गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं। और उन्होंने अपने बच्चों में वही संस्कार देगा। बच्चों में भी धर्म कहाँ रहेगा इसीलिए। और उन्हीं बच्चों से एक साधु हुआ, कोई ब्रह्मचारी हो रहा है, उसके भी संस्कार क्या होगा? भ्रष्ट ही होगा। इसे बाकी तीनों समाज में भ्रष्ट हो गया। ब्रह्मचरी भी, ब्रह्मचर्य आश्रम भ्रष्ट है, वानप्रस्थ आश्रम तो लोप ही हो गया लगभग, और गृहस्थ संन्यास आश्रम इसलिए भ्रष्ट हो गया। तो वहीं से तो पैदा हो गया रहे ना, कहां से आएंगे वो? ये जो बाकी तीन आश्रम वाले हैं कि आकाश से टपक रहे हैं, तो गुरु कहां से पैदा किया? आपने पैदा किया कि टपक के आकाश से गुरु? गृहस्थ आश्रम के बीच में से ही निकल के तो आया जो गुरु बन रहा है। यदि गृहस्थ आश्रम में माँ बाप ने जब वो बचपन से पढ़ा लिखा, उस समय सही संस्कार शास्त्रीय ज्ञान वगैरह नहीं देंगे, वो जो गुरु बनेगा कल सन्यासी होकर किसी कारणवश, वो क्या ज्ञान देगा? हाँ, ज्ञान ये तो है ना, गृहस्थी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले कोई नहीं रहेगा। आप लोगों को आज के विज्ञान की गुरुकुल पद्धति गड़बड़ा गया, इसे प्रश्न उठ रहा है। पहले वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता तो पहले शास्त्र पढ़ लेता था, पहले शास्त्र पढ़ के बाद में गृहस्थ आश्रम में जाते थे। और आज सीधा पशु गृहस्थ आश्रम में जा रहा है ना, शास्त्र के नहीं BA BSc भी काम पढ़ लिया, समझ अपने आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, नौकरी प्राप्त कर लिया, हो गया बहुत बड़ा आदमी, शादी कर लिया, 4 बच्चा पैदा कर दिया, और उनको भी वही शिक्षा दी, और उनमें से एक आ गया साधु बन गया। उसके अंदर क्या संस्कार होगा? वो कितना शास्त्र पढ़ेगा, कितना ज्ञान प्राप्त करेगा, कितना अपने तपस्या कर पाएगा? वो संस्कार ही नहीं है। तपस्या के संस्कार कहाँ है? आज बच्चों को आप लोग कैसे पालते हो? घर में कोई तपस्या है? उसको कुछ भी दुख ना हो ऐसा देखते हैं, पूरा सुख शांति से रखते हैं। कहीं कुछ नहीं लगना चाहिए, थोड़ा खांसी भी नहीं होना चाहिए, जुकाम भी नहीं होना है, तुरंत ले जाएंगे डॉक्टर के पास। एकदम रुई का खिलौना जैसे संभाला हुआ है वो। तो उसका तब क्या, वो सन्यासी बने हो तो क्या करेगा? यहाँ भी हो जाएगा, पंखा चाहिए, AC चाहिए, कूलर चाहिए, उसके बिना चलता नहीं। तो क्या तपस्या करेगा महात्मा? वो AC कूलर में तपस्या होगी? यही तो समस्या है। इसे कहता गृहस्थ आश्रम। इसमें भी बोला भाष्यकार गीता के शुरू में ही भाष्य में बोलते हैं 2 कारण। एक तो वर्णों में ब्राह्मण बिगड़ जाए और आश्रमों में गृहस्थ आश्रम बिगड़ जाए तो सारा संसार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचता। ये ब्राह्मण का कर्तव्य वेदों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, वो बिगड़ गया, वो वेद शास्त्र पढ़ता नहीं है तो संसार नष्ट हो जाएगा। और आश्रम, गृहस्थ आश्रम यदि अपना पुण्य पाप समझ करके धर्म के अनुसार अर्थ का अर्जन करके
दान आदि नहीं करता है, अन्य आश्रम वालों की व्यवस्था नहीं देखता है, अन्य आश्रम बर्बाद हो ही जाएंगे। इसलिए वर्णों में ब्राह्मण, आश्रमों में गृहस्थ आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और आज उल्टा क्या हो गया है, गृहस्थी सोचता है हमको तो पाप करने का ठेका मिला है, हम तो गृहस्थी है, हम तो पाप करेंगे ही, हमसे तो पाप होगा ही। अरे आप तो सन्यासी को तो नहीं होना है। उल्टा खोपड़ी चलता है। महात्मा होकर झूठ बोल रहे, इसका मतलब गृहस्थी होने की वजह से झूठ बोल के ठेका है, तो लाइसेंस मिल गया झूठ बोलने का गृहस्थ होने से। तो ये बात क्यों बोलते हो, महात्मा होकर कैसे झूठ बोल रहे हो? इसका अर्थ विपरीत में यही हुआ ना, महात्मा होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए और गृहस्थी होने से खूब झूठ बोलना चाहिए। ये कौन सा धर्म है? ये सारे उल्टे उल्टे विचार कलयुग के कारण से प्रचलित हो रहा है। अब इसमें सब फंस रहे हैं, एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं और कोई सही नहीं हो रहा है। इसीलिए गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी को बोलता है, सन्यासी गृहस्थी को दोषी बताता है दोनों दोषी। और सर कौन बड़ा दोषी कौन छोटा दोषी, ये तो विचार करने वाली बात बनती है। और वही विचार करते तो शंकराचार्य कहते बड़ा दोषी तो हमेशा गृहस्थी होगा, कि यही सपोर्ट करता है। यदि सन्यासी गलत तो सपोर्ट क्यों कर रहे हो उसको? बिगाड़ा ना, तो बिगाड़ा तो कौन बिगाड़ा? गृहस्थी का दोष बड़ा हुआ कि सन्यासी का दोष बड़ा हुआ? जहां आपने देखा है सन्यासी गलत करे, उसको सपोर्ट मत करो, उसकी अपेक्षा कर दो। नहीं, निंदा नहीं करना है, लाठी से पीटना है नहीं, वो आपका धर्म नहीं है। गृहस्थ आश्रम को, संन्यास आश्रम को दंडित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन कोई संन्यास आश्रमी होकर के संन्यास धर्म का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे आपको अपने शास्त्र ज्ञान का निर्णय होता है तो उसकी उपेक्षा कर दो, समर्थन मत करो। समर्थन करने का मतलब पाप का भागी होना, पाप को और बढ़ा रहे हो तुम। इसलिए कार्य के आधार पर निर्णय होता है कौन सा कार्य सात्विक है, कौन सा कार्य राजसिक है, कौन सा कार्य तामसिक है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, किसी के मत्थे पर लिखा नहीं है सात्विक है, शूद्र है तो तामसिक है, ऐसा नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पूर्व जन्मों के वासना और कर्मवशात भगवान ने शूद्र घर में पैदा कर दिया है, हो सकता है इस जन्म में उसका विवेक जगे वहां पर और वो सुधर भी सकता है उस समय, तभी तो आगे बढ़ेगा। ये शूद्र सदा तमगुणी ही होता, फिर कब वो बढ़ेगा? कब वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण कब बनेगा? कैसे बनेगा? हर एक वर्ण काल में, हर एक आश्रम में रहते हो तो उनको वही सुधरने का भी पूरा अवसर मिलता है। सुधरे न सुधरे वो तो उसकी स्वतंत्रता है, भगवान यही आपको स्वतंत्रता दे रखे, जीव की यही स्वतंत्रता है। अवसर भगवान देंगे, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाना नहीं उठाना या उसका दुरुपयोग करना वो आपकी मर्जी है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आपकी मर्जी। करना न करना या उल्टा करना, हर अवसर को उल्टा उपयोग करना, ऐसे भी होते हैं। आप जितना भी सही बताओ उसका हर बात को उल्टा अर्थ लेते हैं। शास्त्र को ही उल्टा अर्थ लगा दिया लोगों ने। दूसरा हम तो आदमी की बात तो छोड़ो ना, अन्यथा कर तुम सामर्थ्यवान हो गए ना, विपरीत कर दिया। जब शास्त्र के मंत्रों के अर्थ को उल्टा अर्थ लगा सकते हो तो गुरु के बात को काटने में कौन सी देर लगेगा? उसके विपरीत अर्थ लगा लेगा। ये तमोगुण में ऐसा होता, बाहर से लगता है बड़ा भक्ति है, श्रद्धा है, अंदर से सब ऐसा होते रहता है और वो कार्य में दिखाई देता है, बाहर दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं दिखाई देता है। इसको देख के हम भी शुरू से सतर्क हो जाते हैं। पहले जब आया तो मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, आ गया तो रख लिया। अब रखने के बाद दिखाई दिया कार्यान्वय है ना, ये सब कार्यान्वय तो मालूम हुआ तो तमगुणी है, तमगुणी साधक है। अब क्या करोगे? एक रजोगुणी साधक है, क्या करेंगे? फिर भी अवसर हम देते हैं सुधरने का। पाठ में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डांटते हैं, बोलते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहा है, फिर भी वो कर रहा है। जितना हम उपदेश देंगे उसका उल्टा और ज्यादा करता है, तो उसी के पाप का घड़ा भरेगा, वो अपने आप चला जाएगा। यही होता है आश्रमों में। हम लोग निकालते किसी को नहीं है,
उसे खुद के पाँव को खड़ा कर भाग जाता है। हम लोग बेटे कोशिश करते हैं इसको सुधारने, सुधर जाए, अवसर दो उसको, समझाओ उसको समझ में भी आ रहा है। जब हम बोलते हैं उसके दिल में लगता है वो बात, चेहरे के पता लग रहा है, इसको समझ में आ कि मेरे को ही कहा जा रहा है, समझ में आ गया उसको, फिर भी वो सुधरता नहीं है। इसका मतलब क्या है? वासना प्रबल है, तमोगुण प्रबल है। सात्विक तो हो तो चोट लगी, विवेक जगेगा, विवेक जग करके सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा उल्टा और पाप करेगा। गुस्सा आएगा तो मेरे को ऐसे बोला पाठ में, मेरा अपमान हुआ, उल्टा सोचेगा मेरे लिए इसे कह दिए, सबके सामने कह दिए, अब तो हम इनका बदला लेके रहेंगे, उल्टा गुरु से बदला लेने का सोचेगा, बर्बादी तो होएगा वो। एक तो आकर के हमसे कहा भी आपको जो बोलना है हमको अकेले बुला करके बोलिए, पाठ में मत बोलो, ऐसे भी कहा एक विद्यार्थी ने। उसको जब पाठ में लग जा, समझ में आता तो मेरे को कहा रहे ये, आके बोला हमको अकेले में बोला। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले नहीं बोलता, क्यों? तुम अकेला साधक नहीं है, तुम जो गलती कर रहे हो वैसे गलती दूसरा भी कर सकता है ना, इसलिए अभी से उसको सतर्क कर दे रहा हूं। कोई ऐसे कर रहा है वो गलत है, इसका मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए दूसरों को ऐसे गलती मुझे नहीं करना। क्यों नहीं समझ, स्वीकार कर रहा है, इसे तो कह रहा है मेरे को अकेले बुला के डांट देना, बोल देना, सबके बोलने से अपमान महसूस हो रहा है। और फिर भी मैं सबके सामने बोला, उसके बाद भी बोलते रहा कई बार, इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध जग गया उसके अंदर, तो हमारे से बदला लेने को सोचा। संन्यास लेने से मात्र क्या क्रोध नहीं गायब हो जाएगा? है आपको मैं संन्यास रंग दे दूं तुम्हारी सारी वासना एक क्षण में मिट जाएगा? तो फिर वो तो कई जन्म बीतेगा, उसके लिए 6 महीने नहीं हुआ, वो क्या सुधरेगा? 50 साल हो गए संन्यास होकर के बुढ़े बुढ़े महामंडलेश्वर थप्पड़ दे रहे हैं दूसरे को क्रोध में आकर, तुम क्या बात कर रहे हो? इतना आसान है जीत जाना क्रोध को। विश्वामित्र क्रोध पर जीत नहीं पाया, वैसे ठीक है 100 बच्चों को मार डाला ब्रह्मज्ञानी होकर के। क्या है पुराण को तुम पढ़ते हो, फिर दृष्टा नहीं है उसमें, तो फिर तुम कैसे अपेक्षा कर रहे हो कोई आसन्यास ले उसको क्रोध नहीं हो जाना चाहिए? कैसे अपेक्षा कर रहे हो तुम? क्यों नहीं है? ऋषि लोग वो जो थे वो सन्यासी से बड़े थे, और क्या, उनको तो वेद मंत्र प्रकाशित हो हृदय में, उनमें इतना त्याग वैराग्य ज्ञान था। उस व्यवस्था में सन्यास आश्रम की जरूरत नहीं थी ज्यादा, वो गृहस्थ ही सन्यासी जैसे जीते थे। ऋषि महर्षि राजर्षि सन्यासी से कम नहीं थे, सन्यासी से बहुत ऊंचे उठे हुए थे। आज का सन्यास की अपेक्षा से वो ऋषि महासन्यासी, महान सन्यासी, जिनके हृदय में वेद प्रकट हुआ, उसे बड़ा और क्या विरक्त होगा, ज्ञानी होगा। वो तो समाज व्यवस्था जैसे से नीचे गिरते गया, आज सन्यास आश्रम की संख्या बढ़ गई, इसे दिखाई दे रहा है। उस समय क्या है, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, 4 ही सन्यासी का नाम आता है। 4 सन्यासी थे पूरे सतयुग में, और कलयुग में करोड़ों सन्यासी पैदा हो गए, मर भी गए। युग के अनुसार होता है आश्रम व्यवस्था, कि वहां गृहस्थ ही सन्यासी जैसे जीते थे, इसलिए वहां सन्यासी की जरूरत ही नहीं थी। अब यह गृहस्थ महापापी हो गए हैं, इसलिए सन्यासियों की संख्या बढ़ रहा है। कुछ तो कम से कम ऐसा हो, भगवान ने इसलिए सन्यासियों को बढ़ाया। कुछ तो ऐसे महात्मा हो जो प्याज लहसुन ना खाए, अंडा मांस मछली ना खाएं, कि आज का ब्राह्मण गृहस्थ भी अंडा मछली मांस खा रहा है। आजकल ऋषि कहाँ है, महर्षि लोग कहाँ है? इसीलिए सन्यास में संख्या बढ़ी, उनमें भी बिगड़ गए। वो तो ज्ञान के आधार पर था निर्णय। ये तो लड़ाई थी विश्वामित्र और वशिष्ठ में। विश्वामित्र को देख करके हमेशा वशिष्ठ उनको राजर्षि बोलते थे, और अपने आप को ब्रह्म ऋषि मानते थे, मैं ब्रह्म ऋषि हूं। और वो गुस्सा होते थे, वशिष्ठ जी मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तुम ब्रह्म ऋषि हो। समाज के सामने खुलम खुला बोलते, राजर्षि आ जाइए, आइए, स्वागत करते हैं। उनका अपमान महसूस होता, मैं ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं हूँ, गायत्री मंत्र का मैं दृष्टा हूं, मेरे को राजर्षि बोल रहे। मुझे तो ब्रह्म ऋषि बोलना चाहिए, ज्ञान में उत्कृष्टता है ना।
ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म से भी श्रेष्ठ होता है देव ऋषि। इसलिए उस गुस्सार्थ में गायत्री मंत्र जैसे कि दृष्टा होने के बाद भी मेरे को ये राजरी बोल रहा बदमाश है, ये तो मेरे को डाउन करता है जान करके। क्रोध आया, 100 बच्चों को मार डाला ताकि धमकाया धराया, मेरे को सर्टिफिकेट दो ब्रह्म ऋषि करके। जैसे आजकल विद्यार्थी बंदूक दिखाता है मास्टर को, मार्क्स दो, मैं मार डालूंगा तेरे को। वो अनादिकालीन परंपरा है, ये ज्यादा हो गया, इतना ही है, वो कम था वहां, आजकल ज्यादा हो गया, तरीका अलग अलग हो गई। कारण क्या? तुझे अहंकार, इसलिए ब्रह्म ऋषि नहीं बोल रहे। ज्ञान था, मंत्र दृष्टा थे, इतना अहंकार था विश्वामित्र के अंदर, इस वजह से जान बुझ के वशिष्ठ जी उसको नहीं बोलते। एक पे क्या हुआ, वशिष्ठ जी की हत्या करने के लिए आए विश्वामित्र, और वशिष्ठ जी अपने पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं झोंपड़ी में, पीछे में खड़े थे विश्वामित्र अस्त्र लेकर के। सब आज जो है मौका लेकर, जैसे ही अकेला बाहर आएगा, पत्नी अंदर रहेगी, तब इसको मर्डर करना है, खत्म कर दूंगा, मैं अपना घोषित कर लूंगा, मैं ब्रह्म ऋषि, कौन मेरे को रोकेगा फिर। ये सोच कर वो आए थे। तब अरुंधति उसी समय बोलने लगी, सारे बच्चे चले गए, बेमतलब छोटी सी बात को लेकर आप कह दीजिए ना ब्रह्म ऋषि हैं करके, दिक्कत क्या है आपको, क्या आपका जा रहा है इसको ब्रह्म ऋषि कहने में। तब वो कहे कि मेरे कहने से कोई ब्रह्म ऋषि हो जाएगा क्या? अरे वो तो ब्रह्म ऋषि है ही, इसे कहने की क्या जरूरत है? मेरे कहने से थोड़ा कोई हो जाता है, वो तो है, लेकिन बस वो अभिमान के चक्कर में वो सब बिगड़ रहा। केवल अभिमान को त्याग दे, मैं तो ब्रह्म ऋषि बुलाकर आलिंगन कर लूंगा, वो है ही ब्रह्म ऋषि, मेरे कहने से कोई बनता नहीं है, वो है, बन चुके हैं, बस उसमें थोड़ा सा कसरे के अभिमान छोड़, फिर मेरे मन में कोई अंतर नहीं है, मैं ब्रह्म ऋषि हूं, वो भी ब्रह्म ऋषि। बहुत सुनते रहे वो, तब उनके दिमाग में आंखों में आंसू, तो मैं कितना बड़ा भूल कर दी, मेरे इतने अहंकार इतना क्रोध से इन्हें बच्चों को भी मतलब मार डाला, जब ये तो मुझे मान ही रहे ब्रह्म ऋषि, क्या मैं अपने अभिमान को त्याग दूं, इतने की इंतजार कर रहे हैं। तो अपने आप को धिक्कारा, अस्त्र अस्त्र फेंक दिए, आकर के एकदम घुटिया में घुस गए और पैर में पड़ के रोने लग गए। तो उन्हें पकड़ के उठाया और आलिंगन किया, आओ ब्रह्म ऋषि, बस हो गया ना। तो क्रोध ये सब चीजें इतना आसान नहीं है कि जीत जा, सन्यासी हो गया तो हो गया, सब छूट गया 2 मिनट के अंदर। आने को जन्म में भी नहीं मिटने वाला है सब वासनाएं, बहुत समय लगता है। शुरू में तो बाहर प्रकट नहीं होता है, अंदर अंदर कुट करता है गुस्सा, अंदर अंदर गुस्सा होता है, बाहर से तो बोल नहीं सकता। नागा बाबू को देखा कितना अंदर अंदर गुस्सा आता उसको जाते जाते वक्त, लेकिन प्रकट कर नहीं सकता था, किया नहीं, भगवान प्रकट कर गया। कमजोर है ये थोड़ा, उससे थोड़ा बेटर है तो दोनों रजोगुणी तमोगुणी साधक। लेकिन समय आता, बहुत समय बाद धीरे समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा, बुढ़ापे में आएगा, ये सारे भूल उनको बाद में समझ में आएगी कि हमने ये सब गलतियां करी वहां रहते वक्त। फिर वो पश्चाताप करेंगे, उसके तप होगा, पश्चाताप से कुछ तपस्या होगी, तो अगला जन्म फिर सुधरेगा। धीरे 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 अनेकों जन्म में जाकर असली सन्यासी में आएंगे। इसलिए ये जो अपेक्षा उसने आपने करा तो गुस्सा इसलिए हुआ उसको, सन्यासी हो गया तो ब्रह्मज्ञानी हो, आपने कह दिया सबके सामने। वहां ऐसा थोड़ी होता, किसी को कह दें तो आप तो ब्रह्म हो, आप तो सन्यासी हो, इसका मतलब कि तुम गृहस्थी को लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का, आप उसको कोई अपने भावना को प्रकट करने कोई अधिकार ही नहीं है। तुमको अधिकार है कुछ भी करने को, कुछ भी बोलने को। गलत है ना, पूरे गलत था वहां मामला, दोनों ही गलत थे। ये नहीं, शुरू एक से नहीं होता है, शुरू दोनों से ही होता है। कोई भी बात एक से नहीं होती है, दोनों की तरफ से होता है। आपने असमझ पूर्वक कुछ गलती की और उसने भी असमझ पूर्वक उस गलती को देखा और उस गलती को ग्रहण कर लिया, तभी तो हुआ। आपसे गलती हुई ही ना हो तो ग्रहण कैसे करता वो?
ना सोचने में नहीं हुआ है, सोचने में नहीं हुआ, गलतियां हुई है तभी बात उठी। केवल आदमी सोच के किसी गलतियों को नहीं बोल रहा है, सोच के बोलता है तो फिर असर दोनों की तरफ से अलग अलग तरह की होती है। यदि वो क्यों सोच के बोल रहा है कि उस पर असर होगा, आप पर असर ही नहीं होगा। यदि आपसे भी गलती है तो आप पर भी असर होता है। तो कुछ तो सच्चाई है, कुछ गलत है। और होता क्या, उसने देखा कुछ, उसे कुछ और उसने जोड़ ली, कल्पना करी, लेकिन कुछ हुए भी ना, अपने आप झूठी कल्पना थोड़ी किया। 100% कल्पना है नहीं वहां, कुछ तो घटना घटी है। अब उसको किसने सुना, देखा, सुना, उसने उसको जाके बोला, फिर वो बड़ी कल्पना है, इसलिए उसमें बोलने वाले के भाव पर भी डिपेंड है, कितना आग लगा रहा है उसमें। ये तो है नहीं कि आप लोगों में कोई ऐसी बात नहीं हुई, आपने इसको कहा होगा, आपने उसको कहा होगा, सुना जरूर, नागा ने जाके आनंद को बोला, और उसमें कितना मिर्च मसाला जोड़ के बोला, कितनी उसकी आग तेज हुई, वो सब पर डिपेंड है। लेकिन आप लोगों में कोई बात हुई भी ना, नागा पूरा कल्पना करके उसको कहा नहीं है, कुछ कल्पना है, कुछ सच्चाई है। और सच्चाई कितनी है, कल्पना कितनी है, ये तो विवेक अपना निर्णय लेगा। और जब कल्पना ज्यादा हो उसको बर्खास्त कर देगा और सच्चाई को समर्थन देगा। यदि गलत है इसमें कोई संशय नहीं, सुधरना आपको भी है, सुधरना उन्हें भी है, गलतियां आपकी भी है, गलतियां उनकी भी है। स्वीकार करना ना करना अपनी मर्जी है। भगवान हर व्यक्ति को अवसर देता है। आपकी गलतियों के दर्पण रूपण वो लोग थे यहाँ, जब तक वो थे आपकी गलती आपके सामने आते रहा। और अब आपकी गलती आपके सामने लाने वाला कौन है? कोई नहीं। इसे आपको पता नहीं चलेगा आपकी कितनी गलतियां हो रही हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपको कौन बताएगा? वो तो हाईलाइट करते थे क्रोध में आकर के, चाहे तमोगुण से, चाहे जैसा भी, वो हाईलाइट कर देते थे। इसलिए कबीर ने कहा निंदक नियर रखिए। निंदकों को पास में रखना पड़ता है ताकि वो हमारी निंदा करे, हमारी गलतियों को उठावे, हमको बारंबार धिक्कार करे, बारंबार दिखाए तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो हमको सुधरने का अवसर मिलता है। उसे हम घबरा जाएं और हम न सुधर सकते हैं, और बल्कि उल्टा ये सोचे वो चला जाए तो अच्छा है, वो चला जाएगा तो अच्छा है, ये सोचते हैं कि हमें सुधरना नहीं है। यदि हमें सुधरना है तो ऐसे लोगों से हम खुश रहेंगे, करे तो हमारी गलतियां बता रहा है, हमारी कमियां बता रहा है। जैसे नाखुश हैं का मतलब है हम सुधरना नहीं, हम वैसे के वैसे रहना चाहते हैं, हमें समझ गए हम तो पेड़ हो गए हैं, हमें सुधरना तो है नहीं। तो जैसे जैसे जीना है तो ठीक है, वैसे जी रहे हैं, तपस्या है, वो भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तप हो रहा है। गंगा तट पे जीना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, वो भी एक तप है। लेकिन कितनी तीव्रता पूर्वक आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे उस पर निर्भर होता है। जितना अपने कमी को समझ करके आदमी जितनी जल्दी सुधरता है, इस तप के साथ तो और जुड़ गया, सोने में सुगंध जैसे हो गया। गंगा तट पर वास करना एक तप, उसे गलतियां समझ करके सुधरना और श्रेष्ठ हुआ। ना सुधरना मैंने क्या है, केवल तप हुआ, सुधरा नहीं। तप का पुण्य है, पुण्य का थोड़ा आगे बढ़ेंगे जरूर, इतने कुछ नहीं आगे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म में आगे जरूर थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन जितनी आगे बढ़नी चाहिए तीव्रता पूर्वक वो नहीं बढ़ पाएंगे। ये शास्त्र समझाता कि इसलिए अभी क्या बोला, मुमुक्षुओं को हेय और उपाधि को समझाने के लिए सब उठाया जा रहा है। क्या त्याज्य क्या ग्राह्य है, त्याज्य और ग्राही के आधार पर ही मुमुक्षु आगे बढ़ता है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। हमें निर्णय अपने आप तो ले नहीं पा रहे, कौन सा मेरा अपना स्वभाव को मुझे त्यागना है, क्या मैं गलत कर रहा हूं मुझे को पहचान नहीं है। दूसरा बता रहा है तो उसको मान के उसको त्यागना चाहिए, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहिए। मैं बार बार क्या बोलता था जब बात ऐसे उठती तो, दोबारा ऐसे गलती नहीं करना, दोबारा ऐसे काम ही नहीं करना, ऐसे कंप्लेंट आया, पूर्ण सतर्कता पूर्वक कार्य करें। आप सेवा से ही भाग जाए तो ठीक है, कोई आरोप तो करने वाला है नहीं, आरोप कौन लगाएगा, आपकी गलतियां कौन देखेगा, देखेगा। सेवा करने पर ही अगले को कमी दिखती है, आप ऐसे करें तो गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कि वो लोग साधु हैं, साथ समाज में घूमे हैं, वो देखे हैं कैसे जीना नहीं होता।
अब आपकी गलतियों को दिखती है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये चीजें इसलिए हमेशा ग्राह्य क्या त्याज्य क्या ये समझना स्वयं के लिए कठिन होता है। जब तक आपके अंदर अंतःकरण पूरा शुद्ध नहीं होता तब तक अपनी गलती अपने को दिखता नहीं। रजगुण और तमगुण जब तक ज्यादा रहता है तब तक अपनी गलती अपने को दिखाई ही नहीं देगा। और बल्कि उल्टा आपको भान होगा क्या, मैं बिल्कुल सही हूं, अगला गलत है। दिखाई नहीं देती लेकिन आपकी न दिखाई नहीं देती, भूल जाते हैं बात नहीं। वो सत्वगुण जब आएगा तभी दिखेगा। कभी कभी सत्वगुण आ जाता है ना बीच बीच में, तब दिखाई देता है हल्का सा गलती। आत्मा तो साक्षी रहता है ना, जैसे वो साक्षी को कौन देख रहा है, तमोगुण रजोगुण तो देख ही नहीं सकता, समझ में तो आते ही रहते हैं। आएगा ही नहीं रजोगुणी तमोगुणी को। जब तक सत्वगुण ऊपर उठेगा नहीं तब तक दिखेगा ही नहीं, चाहे कोई भी हो। लेकिन वृत्ति टिकती नहीं, आती है वो समझ में। अब सत्वगुण आई थोड़ी देर के लिए चलिए, किस जन का पुण्य है, ऐसे जन का रजोगुण में पुण्य नहीं कर रहा, ऐसी बात है क्या, पुण्य भी कर रहा है ना। उसी पुण्य वजह से कोई सत्वगुण का लहरा आ गया, वो उसकी गलती दिखा दिया लेकिन टिका नहीं, चला गया, फिर रजगुण आ गई, फिर तमोगुण में चला गया, ऐसे चक्कर चल रहा है। अपनी गलती दिखाई देता है तो भी पुण्यवशा सत्वगुण का कार्य है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करके सुधरना ये भी सत्वगुण का कार्य था, लेकिन इतने देर सत्वगुण टिका ही नहीं, रजगुण आ गया फिर तमोगुण आ गया, तो सुधर नहीं पाता। इसलिए व्यक्ति को रजगुण और तमगुण के सकल कार्यों को अधिक से अधिक त्यागते जाना चाहिए। अधिक से सत्वगुण कार्य करते रहेंगे तो अंतगुण सात्विक अधिक समय तक बना रहेगा। जितना अधिक समय तक सत्व गुण प्रवाहित रहेगा उतनी ही समय तक आप जो है विवेक जगेगी, वैराग्य जगेगा, सुधरेंगे, सन्मार्ग में आगे बढ़ेंगे, सत्कार्य करेंगे। इसीलिए यहां उपाधि हमेशा क्या है, सात्विक कार्य, त्याज्य सदा राजस और तामस कार्य। अब ये कौन से राजस है, कौन सा तामस है, कौन सा सात्विक है, यही दिखाने के लिए विचार आ रहे हैं। इसलिए शास्त्र कह रहा है पर मंद मध्य अधिक मात्र यथा कार्य उन्नीयते, जैसे जैसे कार्य को देख के हमें अनुमान करना पड़ेगा, ऐसा हुई मेरे से, इसका मतलब इसका रजोगुण था इसलिए मेरे से ऐसा हुआ, ऐसे हमसे गलती हुई इसका मतलब तमगुण था इसे मेरे से ऐसा हुआ। यदि सत्वगुण होता तो मेरे से ऐसी गलतियां नहीं होते। बहुत अंतर पड़ता है। हमने देखे हैं किसी भी चीज को अपना मान के करना, किसी भी चीज को अपना मान लेना सात्विक है, और केवल अपने खरीदा हुआ अपने जो इस्तेमाल शरीर के लिए इतने कोई अपना मानना रजोगुण है, और पराय चीज को चोरी करने के लिए अपना मानना ये तमोगुण है। तीनों में अपना रहा हूं, तीनों में अंतर क्या है, सभी चीज को अपना मानने पर सारी चीजों को आप जैसा अपने निजी वस्तुओं का व्यक्तिगत चीजों को संभालते हैं ऐसे सारी चीजों को संभालेंगे। जहां अपना कपड़ा इतना साफ रखते हो उतनी साफ दूसरी चीजों को भी रखोगे, क्यों, वो भी अपना है, ये भी मेरा है, ये भाव रहेगा ना, तो उसको भी साफ रखोगे। अपने कपड़े को साफ करते हो, अपने ट्रंक को साफ करते हो, अपनी चीजें साफ करते हो, दरवाजे खिड़की साफ नहीं करते हो, मतलब क्या, अब रजोगुण है, सात्विक नहीं है। सात्विक है, मैं से आश्रम के नियमावली में लिखा हूं, अपने चारों तरफ सफाई रखना आपका कर्तव्य, ये सात्विकता है। उससे साथ तक बढ़ेगी, उसको अपने कर्तव्य समझ करो, हर चीज साफ मेंटेन करो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, जब तक हूं तब तक मेरा ड्यूटी साफ रखना, ये सात्विकता है। ऐसा ना करके रह रहा हूं, चलो कभी कभी कर दिया, लेकिन अपना हर चीज मेंटेन करना है, वो रजोगुण। और दूसरे पर नजर डाल रहा है, ये भी मेरा अपना है, केवल चोरी करने के लिए किस तरह से गायब कर दू, वो तमोगुणी अपनापन है। इसे साधक को क्या है, सात्विक अपनापन होना चाहिए। और हम लोग करते क्या है, हमारा अपना सामान संभालेंगे, गुरु जी का चीज को संभालेंगे, बाकी आश्रम खंडर पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी आश्रम किसका है, गुरु का नहीं है, किसका है वो गुरु का है तो अपना नहीं है, फिर क्यों नहीं मेंटेन हो रहा। ये बड़ा कठिन भाव है, ये सात्विकता के बिना ये विचार आ नहीं सकता। इसे
स्वामी जी हम लोग कहानी सुना देते हैं। एक बार एक राजा था, मद मस्त रहता था, खाए पिया जोरो नाचना गाना ये सब चलता। सारा देश बिगड़ रहा था, पूरा देश नष्ट हो रहा था, व्यवस्था ही नहीं देख रहा, कोई कानून ही नहीं। जब राजा ही बिगड़ा तब मंत्री लोग जाके गुरु से कहा, राजा गुरु से, भगवान ऐसे ऐसे हो रहा, क्या कर? ठीक कोई बात। राजा के पास आए गुरु, गुरु बोले ऐसा है, आज से मैं राजा हूं, तुम मंत्री हो, मैं संभाल रहा हूं देश को, मुझे दान दे दो। तो राजा ने कहा गुरु मांग रहा है दक्षिणा के रूप में पूरे राज्य को, चलो मेरा सिरदर्द मिट गया, और राज्य उसने दान में दे दिया। और गुरु बैठ गए सिंहासन पे और 1 साल तक उसी राजा के द्वारा सारा काम करवाते रहे। और राजा मंत्री है, मंत्री हो गया ना, और गुरु का आदेश, अब दारू पी नहीं सकता था, सब काम संभालना था, सारा काम संभालता रहा। संभालते संभालते 1 साल के बाद गुरु ने क्या किया, देखो मैं अपने वस्तु, सारा राज्य मेरा है ना, पक्का है ना, पक्का है, आज से तुम संभालोगे मेरे सामान, इस राज्य को, तो मुझे तपस्या करने जाना है, मैं 12 साल के लिए जा रहा हूं, 12 साल के मेरी जमानत में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसकी तरक्की करो, जितने अच्छा कर सकते हो अच्छा करो इसको, कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। आज कोष में इतना पैसा है, इतने सड़कें बनी हुई है, इतनी ये इतना वो है, अब इसमें और तरक्की करो और बढ़ाओ उसको। मैं 12 साल के बाद आऊँगा, मैं देखूँगा मेरी अमानत तुमने कैसे संभाला है। ऐसे बोल के गुरु चले गए। अब राजा के दिमाग में क्या था, ये मेरा है नहीं, गुरु का है। अब गुरु आएंगे तो क्या बोलेंगे फिर 12 साल बाद, मेरे को संभालना पड़ेगा। हर चीज पर ध्यान देता था और राज्य फर्स्ट क्लास चलता था। अपना में रजगुण में क्या होता है, प्रमाद हो सकता है, और सात्व में प्रमाद नहीं हो सकता। पहले रजगुण था राजा में, प्रमाद थी, वही राज्य सत्वगुण बढ़ा, क्योंकि आप उसके ये कि गुरु का है, मेरा है नहीं, और मेरापन गया, सत्वगुण बढ़ गया, और गुरु का चीज हुआ, उत्कृष्टता भी दिखाई दिया उसमें, अपने आप से संभाला देश को। ये होता है न्यूनाधिकता, मंद मध्यम अधिक मात्र यथा कार्यम पुण्यति तैदम गुणानाम वैषम्य, इसी का नाम गुणों की वैषम्यता है। तेन उपमर्द, उसके द्वारा उपमर्द में अभिभाव होना, सत्वगुण का आविर्भाव हुआ तो तमोगुण रजगुण तिरोभाव हो जाएगा, रजगुण का आविर्भाव हुआ तो सत्वगुण तमगुण तिरोभाव हो जाएगा। ऐसे एक ही कस्य न्यून बलस्य द्वयोर व अभिभव तस्मा तस वेदा 50। इसी कारण से इनका भी जो भेद है वो 50 तरह का है, ये वर्णन करेंगे।